भगन्मित्रमदिति दक्षमपिधं कृतारयं समिखानं गर्वतमत्वं दाशीतं जीवस्तुं स्वयं सर्वं करेण सन्तानहनादेवं पिछले लगभग मोर देन 1.5 ईयर से जो चल के आ रहा है, जो कोविड आउटब्रेक हुआ, तो यहाँ का आरके मिशन ने जो रोल प्ले किया है इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने में और लोगों को जो ट्रीटमेंट करने में और लोगों को इसका जानकारी देने के लिए, इंक्लूडिंग द वैक्सीनेशन पार्ट ऑल्सो, तो आप लोग ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। सरकार के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। लास्ट 2 इयर्स में जो हेल्थ सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लेके आया है अपना राज्य में, चीफ सेक्रेटरी साहब ने इन डिटेल थोड़ा बहुत आप लोगों का बीच में रखा है। इनफैक्ट जो हमारा हेल्थ सिस्टम था, कोविड केम एज एन आई ओपनर इन हेल्थ सेक्टर फॉर अरुणाचल प्रदेश। उससे पहले बीइंग इन चीफ मिनिस्टर हमको भी उतना पता नहीं था कि हम लोगों का हेल्थ सिस्टम कितना हिला हुआ था, कितना डिस्ट्रिक्ट्स में लेवल इतना डाउन था, हमको भी पता नहीं था। कोविड के चलते पूरा हमको समझने का मौका मिला, स्पेशली अपना हेल्थ सेक्टर का जो स्पेशलिटी है उन लोगों का साथ में काफ़ी बहुत बार मीटिंग हुआ, समझने का मौका मिला। डिस्ट्रिक्ट में सब सेंटर तक भी, पीएससी सीएससी वहाँ तक का भी हम लोग का लेवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या एक्चुअली ग्राउंड में पोजीशनिंग कैसा है स्टेट का, उसको करीब से देखने को मौका मिला है। तो लास्ट 2 इयर्स में हेल्थ सेक्टर में जो गवर्नमेंट ने जो फोकस किया है ओवर द इयर्स, जो स्टेट अपना राज्य में इस प्रकार का फोकस पहले कभी भी नहीं हुआ है। तो अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हम लोग एक वेल इक्विप्ड एक हॉस्पिटल के रूप में हम लोग लेके आ रहा है। तवांग ऑलरेडी इनोग्रेट हो चुका है, लोंगडिंग अभी कंप्लीट हो गया और आलिंग साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी यिंकियोंग का प्रोजेक्ट भी हो गया। ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स जितने भी बाकी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उसको वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम लोग लेके आएंगे, एंड इंक्लूडिंग द मैन पावर एज वेल। लास्ट जब कोविड आउटब्रेक हुआ विद इन दिस 1.5 years, आप सबको पता है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का भी हम लोग ने रिक्रूटमेंट किया गवर्नमेंट सेक्टर में, GDMOs का रिक्रूटमेंट किया, both combined specialists and GDMOs we have recruited more than 100 doctors, and nurses का तो around 500 nurses we have recruited in last 1.5 years। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग ने सेक्शन कर दिया, more than 400 crores, मैन पावर भी हम लोग ने दे दिया, एंड इक्विपमेंट वाइज भी आज 1.5 टेस्ला MRI मशीन का जो उद्घाटन हुआ है, हिस्टोरिक, और ये ऐसा मशीन और भी 2-3 जगह में हम लोग लगा रहा है, और बाकी में तो पूरा हम लोग CT स्कैन मशीन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हम लोग पहुंचा रहा है। तो ये एक बड़ा एक रिफॉर्म आया है हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि मेन हम लोग जो जिंदगी मिला है तो हेल्थ इज आवर टॉप प्रायोरिटी। जब आपका हेल्थ सिस्टम ही नहीं रहेगा तो आप जिंदगी आप लोग जी नहीं पाएगा। इसलिए अभी डॉक्टर त्रिवेदी जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनका प्रेजेंटेशन भी हम लोग ने जो देखा, और इस बार अभी जो आज 200 बेडेड हॉस्पिटल का जो फाउंडेशन स्टोन ले किया, तो ये एक तो रोल मॉडल होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में। अपकमिंग जो जितने भी जो हॉस्पिटल्स आने वाला दिनों में जो बनेंगे, रीजन वाइज में बनेंगे, अभी पासीघाट में वहाँ भी अच्छा एक हॉस्पिटल हम लोग को बनाना है। तो इस प्रकार से इट शुड बी एक रोल डिजाइन एक होना चाहिए। और हमारा ओर से तो मैं पाठा महाराज जी को कहा था कि सिंस अरुणाचल इज नोन फॉर इट्स ग्रीनरी एंड फ्रेश एयर, तो यहाँ पे वो गलती नहीं करना जो हम लोग ने गलती कर चुका है। सेक्रेटरीट बिल्डिंग वो पूरा अपना बंद से करके जो मेट्रोस में जहाँ पोल्यूटेड एरिया है ऐसे करके हम लोग ने बना दिया। तो मेडिकल जो होता है इट शुड बी वेरी ओपन, फ्रेश एयर आना चाहिए, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, तो इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। एक ग्रीन बिल्डिंग टाइप में एक फ्रेश एयर का प्रोविजन आप लोग का देखना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा सजेशन था, मैं पाठा महाराज जी को मैंने कहा था। और देखिए, और लास्ट जो कोविड आउटब्रेक होने के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है वो हर एक स्टेट में और अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छा से वहाँ से यूनियन गवर्नमेंट की ओर से भी सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सही टाइम में ही प्रधानमंत्री बना,
उनके जगह में कोई और दूसरा होता तो ये पेंडेमिक जो है पूरे हिंदुस्तान में कैसे हैंडल कर पाता, ये हम सोच के भी कभी कभी मैं काफी मतलब सोच में पड़ जाता हूँ कि ऐसे हम लोगों का अच्छा एक लीडर मिला है देश को चलाने वाला। देखिए जब कोविड जब आउटब्रेक हुआ है तो शायद मे बी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए आप लोगों के लिए तो ये कॉमन सा चीज होगा, ये पीपीई किट हो गया, फेस मास्क हो गया, ये जो हम लोग हैंड सैनिटाइजर हो गया, आप लोगों के लिए कॉमन होगा। लेकिन हमारा जैसे जो आम जनता है, हम लोग फर्स्ट टाइम सुना है पीपीई किट के बारे में, इतना बार सुना है। क्वारंटाइन शब्द वो तो मूवीज में कभी कभी सुनता था कि क्वारंटाइन क्वारंटाइन बोल के, अभी इतना मतलब चीज देखने को मिला। और खास करके हम लोगों का यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा बोलते हैं कि चैलेंजेस तो बहुत बड़ा था इस बार, लेकिन हम लोगों के पास 130 करोड़ सॉल्यूशंस भी है। तो अकॉर्डिंगली उस चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी का तौर पे लेके आके अपना देश को आत्मनिर्भर बनने का एक तो सपना उन्होंने शुरुआत किया और काम भी हो रहा है। वी शुड बी सेल्फ रिलायंस स्टेट। उस प्रकार से हेल्थ सेक्टर में भी अभी आप देखिए कि कोविड को फाइट करने के लिए मेक इन इंडिया का 2 वैक्सीनेशन कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन वो बना के पूरा अपने देश को नहीं बल्कि बाकी जो मुल्क है उसको भी हम लोग सप्लाई दे रहा है। तो इस तरह का जो लीडरशिप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो संभाला है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन, इट इज वो तो बहुत ही तारीफ करने लायक है। और स्टेट में जो मदद हुआ है अभी रिसेंटली इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स फंड 2 के तहत अरुणाचल प्रदेश को अभी रिसेंटली नया हेल्थ मिनिस्टर साहब मांडविया साहब गुवाहाटी में आके हेल्थ मिनिस्टर के साथ में मीटिंग हुआ और अरुणाचल के लिए अराउंड 143 करोड़ का कोविड को टैकल करने के लिए भी सैंक्शन करके दिया है। सो वी शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सपोर्टिंग आवर स्टेट। और आने वाला दिनों में अभी देखिए एक तो हेल्थ सेक्टर हो गया और दूसरा हमारा एजुकेशन। तो ये जो सिस्टम में हम लोगों को काम करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आरके मिशन संस्था को पूरी अरुणाचल के जनता की ओर से बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी प्रकट करना चाहेगा, क्योंकि ये 2 सेक्टर में अब वे बैक 1960 से ही कंट्रीब्यूट करके आया है। हमारा आरके मिशन आलोंग नरोत्तम नगर में हो गया और यहाँ आरके मिशन हॉस्पिटल उस जमाने से सर्विस करके आया जो अरुणाचल में बिल्कुल जो डेवलपमेंट ही नहीं था। तो इसलिए मैं सोचा कि अपना टेन्योर में कम से कम यहाँ आरके मिशन को अभी एक पे बैक का तौर पे अरुणाचल का जनता की ओर से यहाँ भी हम लोगों को सरकार की ओर से कुछ देना चाहिए। नाउ इज पे बैक टाइम टू आरके मिशन। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि यहाँ पे हम लोगों का एक अच्छा एक हॉस्पिटल कैपिटल में 200 बेड का डिज़ाइन करना है। और चीफ सेक्रेटरी के साथ में यहाँ का महाराज पार्थाजी जी का भी साथ में मीटिंग हुआ। होने के बाद हम लोग ने तय किया कि इसको आरके मिशन में ही हम लोग यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। तो आने वाला दिनों में इस हॉस्पिटल से चलते लोगों को बहुत फैसिलिटी भी अच्छे से मिलेगा। और साथ साथ आरके मिशन और हमारा फैमिली का तो हमारे स्वर्गीय पिताजी दोरजी खांडू जी का बहुत ही अच्छा एक करीबी एक रिश्ता भी है। तो हमारा लेट अंकल का नाम से यहाँ पे एक वार्ड भी हम लोग ने बनाया है और भी बहुत एक फैमिली रिलेशन टाइप का ही है आरके मिशन को। तो हमारा सपोर्ट गवर्नमेंट की ओर से एट पर्सनल लेवल एज वेल एज गवर्नमेंट की ओर से हमेशा आप लोगों का हम लोग सहयोग करेंगे। तो इतना कहते हुए आई डेडिकेट दिस फाउंडेशन स्टोन लेइंग ऑफ 200 बेडेड हॉस्पिटल ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक टू आरके मिशन और 1.5 टेस्ला हमारे जो मशीन है उसको मैं जनता के लिए मैं डेडिकेट करता हूँ। एंड विद दिस आने वाला दिनों में जो भी सपोर्ट चाहिए है आरके मिशन को हम पूरा दिल से हम पूरा कोशिश करेंगे कि सब डिलीवर करने के लिए। ऐसे नहीं है कि 5 साल लग गया 6 साल लग गया। We should have the target to complete within 2 years by 2023 तक इस प्रोजेक्ट को आप लोग कंप्लीट कर दीजिए ताकि पब्लिक का सेवा में हम लोग यूज कर पाएगा। एंड विद दिस मैं एक छोटा सा अपने ओर से पर्सनल डोनेशन आरके मिशन को मैं 20 lakhs में आज पार्था महाराज के हाथ में देके जा रहा हूँ। और बार बार अपना डॉक्टर सेक्रेटरी आप सभी के साथ में हम इंटरेक्शन करते रहेंगे। माय बेस्ट विशेस एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जो पूर्णिमा डे में हम आज यहाँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ में मल्टी स्पेशलिस्ट एक 200 बेडेड फाउंडेशन स्टोन ले किया है। और यहाँ एक लेटेस्ट MRI जो मशीन हमने डेडिकेटेड किया है पब्लिक को। ये बहुत
बड़ा अचीवमेंट है अंडर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर अरुणाचल प्रदेश फॉर हेल्थ केयर के लिए। आरके मिशन जो है 1979 से शुरू किया है, सिर्फ मेडिकल सेक्टर में नहीं है, जितना लेजिस्लेचर भी बहुत है उनका पता, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, डीसीज, सेक्रेटरीज और बहुत से लेयर्स जो हमका कंट्रीब्यूट किया है। हम स्पेशली हमारा अरुणाचल प्रदेश को जो आगे ले गया है, स्पेशली ये रामकृष्ण मिशन जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप जानते हैं, ऑलरेडी लपसंग साहब ने भी बताया है, पास्ट 40 to 41 ईयर्स हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो जितना भी हॉस्पिटल हम इस पे निर्भर करता है, क्योंकि जितना भी डिस्ट्रिक्ट से मेजर इंसिडेंट बा एक्सीडेंट बा जो जितना भी बीमार था या आरके मिशन हॉस्पिटल में ही हम लोग रिपोर्ट करता था। तो अभी फिर हमारा जो ट्रिम्स आके इसमें बहुत रिलैक्स हो गया, ट्रिम्स से बहुत हम लोग अभी काम कर रहे हैं, बहुत सहयोग मिलता है ट्रिम्स आने के बाद में। तो अभी और आज जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ में 200 बेडेड जो स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल हम लोग आज फाउंडेशन स्टेबलाइज किया है, इसी से और आने वाला दिन में अरुणाचल प्रदेश का हेल्थ सिस्टम को बहुत मुनाफा होगा। ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो पेमा खांडू का सपना साकार होगा, जो आने वाला दिन में इवन अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से यहाँ आके हेल्थ को चेकअप करने के लिए, हेल्थ ये को ठीक करने के यहाँ आएगा, जरूर वहाँ से भी यहाँ आ जाएगा। क्योंकि अभी का स्थिति में जाने से अभी में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ में जस्ट 2 इयर्स पेंडेमिक में देखा है, लाने चीफ सेक्रेटरी के साथ में अरुणाचल प्रदेश में हमने बहुत डेडिकेटेडली स्टेट के लिए काम किया है। पेंडेमिक को कैसा रुकना है, पेंडेमिक का बीच में क्या ये करना है। पेंडेमिक जो कोविड-19 आने से पहले अरुणाचल में सारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, पब्लिक हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, तो उसमें बहुत सा कमियां था। अभी मैक्सिमम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है और जितना भी मशीनरीज है, सीएम का कारण से हम लोग एटलीस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट को, ऑल जरियोला में एटलीस्ट बेसिक नीड्स को हम लोग फुलफिल किया है।